Start our discussion. Let's offer our praise to Prabhupada and Lord Krishna. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री निताई गौरंग की जय श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय से अध्ययन शुरू करेंगे। 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। तो इस अध्याय में भगवान हमें बहुत सारे अच्छे जो विषय बताने वाले हैं। आज हम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, श्लोका 1 से 4 तक। तो ये सभी जो चर्चाएं हो रहे हैं, सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, उनका प्रेरणा है। प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट का संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने हमें भगवत गीता का ज्ञान सरल तरीके से दिया हुआ है और केवल उसे अध्ययन करने मात्र से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। शंकराचार्य जी जो है वास्तव में वो निराकारवादी थे, मायावादी थे, और वास्तव में शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने विशेषकर जब उनका अवतार हुआ शंकराचार्य जी के रूप में, तो उनका उद्देश्य था कि भारत में जो बौद्ध धर्म है उसको भारत से भगाना है, निकालना है, कि बौद्ध धर्म में वैदिक अधिकार को मानते नहीं है। वेद न मानिया बौद्ध होए धर्म। तो भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ, उनका उद्देश्य था कि लोग वेदों के आधार पर प्राणी का वध कर रहे थे, प्राणी हत्या कर रहे थे। तो बुद्ध एक ऐसे सिचुएशन में आए, एक ऐसे परिस्थिति में आए जिनको उनको वेदों का तिरस्कार करना पड़ा। तो फिर से वेदों को समाज में लेके आना है, इसलिए स्वयं भगवान ने शिव जी को भेजा ताकि वेदों का फिर से समाज में उसका लोग अपनाएं। तो उस उद्देश्य से शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, और शंकराचार्य जी गीता के बारे में, उसका महिमा के बारे में हमें गीता महात्म्य का इस अद्भुत जो श्लोक में अभी हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे 7 श्लोक हैं जो प्रभुपाद जी इस भगवत गीता का इंट्रोडक्शन में हमें बताते हैं। ये एक ऐसा श्लोक है जहाँ पे पहला श्लोक है जिसमें शंकराचार्य जी बता रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यानी कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, केवल भगवत गीता का अध्ययन करने से क्या हमें प्रयोजन मिलने वाला है, ये बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी। केवल भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ हर दिन हमें उसका अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो क्या होता है, हमारा पूर्व दुष्कर्म हम पर प्रभाव नहीं होते। इसका अर्थ क्या है, हमारे पूर्व दुष्कर्मों के कारण हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं। आज का एक प्रश्न अर्जुन का ये भी प्रश्न है, कर्म क्या है? तो हमारे पूर्व दुष्कर्म वास्तव में हमें अलग अलग शरीर लेने के लिए हमें बाधित कर रहा है। जब हम हमारे पूर्व दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएंगे तो हमें फिर से
जन्म मृत्यु के चक्कर में आने से जो है हम बच जाएंगे, संसार चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे, हमें भगवत धाम प्राप्ति होगा। तो चलिए आज के गीता का 8वां अध्याय का पहला श्लोक, भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद जो हो रहा है उसका हम शुरुआत करेंगे। ये पहला जो श्लोका है, 8वां अध्याय का पहला श्लोक है, ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अर्जुन ने बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है जो हमें समझना है, हमें भी उसका उत्तर नहीं पता है। तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए हमारा तरफ से भगवान को प्रश्न पूछ रहा है। ये सभी प्रश्न अर्जुन के मन में क्यों आए? क्योंकि 7वें अध्याय के 2-3 श्लोकों में भगवान ने ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोजन किया हुआ है, ब्रह्मन, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधि दैव, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया हुआ है। तो अर्जुन चाहते थे कि वास्तव में भगवान ने तो ये शब्दों का प्रयोग कर लिया है, तो अर्जुन हमारा तरफ से उन शब्दों का ठीक ठीक जो वास्तव में अर्थ क्या है वो समझना चाहते थे, क्योंकि हमें भी पता होना है। तो वास्तव में अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए हमारा तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? पुरुषोत्तम, भगवान को इस तरीके से भगवान अर्जुन संबोधित कर रहे हैं, भगवान को पुरुषोत्तम अर्जुन बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम यानी कि वो सबसे उत्तम पुरुष, पूरे समाज में सबसे उत्तम पुरुष कौन है? भगवान, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। पुरुषोत्तम यानी कि वो सबसे बड़ा अधिकारी हैं, जो सभी उत्तर वो जानते हैं। इसके बारे में स्वयं भगवान ने पिछले अध्याय में क्या बताया था? भगवान सब जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यानी कि भगवान को अतीत पता है, भूत काल पता है, भगवान को वर्तमान पता है और भगवान को भविष्य भी पता है। भगवान इनको बोलते हैं जो भगवान भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान सब पता है। हमें अपने भूतकाल यानी कि बीते हुए जो जन्मों के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। अभी कुछ हो रहा है वो पता है, बस आगे क्या होने वाला है पता नहीं है। ये साधारण एक बद्धात्मा का परिस्थिति है। भगवान का और भगवान का जो स्थिति क्या है, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान बोलते हैं इस तरीके से, अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए अर्जुन भगवान को संबोधन करते हुए बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण के बारे में शास्त्र में बहुत सारे बातें बताते हैं, विशेषकर ब्राह्मण यानी कि आगे भगवान बताने वाले हैं। ब्राह्मण यानी कि आत्मा। दो तरीके के ब्राह्मण हैं, हम जो जीवात्मा है और परब्रह्मन भगवान भी हैं। तो इसके बारे में और हम उसका जो है भगवान समझाने वाले हैं। ब्राह्मण क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? अध्यात्म, आत्मा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, आत्मा क्या है? तो वेदों में आत्मा ये शब्द जो है विशेषकर बहुत सारे इसका अर्थ निकलते हैं। आत्मा यानी कि शरीर, आत्मा यानी कि हमारा जो जीवात्मा, आत्मा यानी कि हमारा मन, आत्मा यानी कि इंद्रिय। जो जिस प्रकार के जिस विषय में बात करेंगे उस तरीके से आत्मा का शब्द का अर्थ हम निकाल सकते हैं। जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जैसे 6th चैप्टर में, 6ठे अध्याय में भगवान आत्मा का शब्द प्रयोग किया है मन को संबोधित करते हुए। यानी कि संस्कृत का शब्द इतना
बढ़िया है, इतना श्रेष्ठ है ये भाषा कि एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। हमें भागवत में बहुत अच्छा एक श्लोक है, इसको बोलते हैं आत्मारामा श्लोक। और आत्माराम श्लोक जो है ये वास्तव में जो सुखदेव गोस्वामी जो है अ, उनका जो आध्यात्मिक परिस्थिति के बारे में वर्णन करता हो उनका आध्यात्मिक परिस्थिति का प्रशंसा करते हुए ये श्लोक है। जो वास्तव में जो आत्माराम यानी कि जो स्वयं आत्म तृप्त है, वो इतना तृप्त है कि उनको कोई बाहरी तरीके का आनंद का आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये आत्माराम श्लोक का लगभग 61 जो है एक्सप्लेनेशंस दिया, विवरण दिया उनको, सनातन गोस्वामी को। यानी कि संस्कृत भाषा प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना श्रेष्ठ है, इतना वो अ, विशाल है कि एक श्लोक से, एक शब्द से आप अगाध जो है अर्थ निकाल सकते हैं। बस वो अर्थ जो है हमारा जो है काल्पनिक अर्थ नहीं है, वो शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से समझकर हमें समझना है। जैसे आत्मा, अध्यात्म के विषय में वो कभी कभी शरीर को संबोधित करते हुए होता है, शरीर मन, कभी हमारा जीवात्मा, और कभी इंद्रियों के संबोधित, इंद्रियों को संबोधित करते हुए होता है। तो प्रश्न एक था ब्राह्मण क्या है, दूसरा प्रश्न क्या था आत्मा क्या है, और तीसरा कर्म क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है अधिभूत, ये भौतिक प्रकृति क्या है, मेटेरियल नेचर ये क्या है। और पांचवा प्रश्न अर्जुन का था अधिदैवम, ये देवता कौन है। ठीक है, 5 प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिया। चलिए अभी आगे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 2। देखिए कितना भगवत गीता बहुत सरल है, केवल जो है थोड़ा पढ़ना है, बस अध्ययन करना है। तो अर्जुन अभी ये श्लोक में 5 प्रश्न पूछा। नेक्स्ट श्लोक भी अर्जुन का ही बातें हैं। अर्जुन आगे पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछ रहे हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम नेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन का और 2 प्रश्न है। 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न क्या है, अधियज्ञ का कौन है, यानी कि ये जो यज्ञ का स्वामी कौन है, और ये यज्ञ का स्वामी शरीर में किस तरीके से उपस्थित है। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन है। और 7वां प्रश्न क्या है, प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल यानी कि हमारा मृत्यु का समय में, मृत्यु का समय में जब हमारा मन में भगवान का स्मरण होगा तो उनका क्या गति है, और जिनका मन में भगवान का स्मरण नहीं है उनका गति क्या है। प्रयाण काले च कथम, तो ये जो प्रश्न है 7वां प्रश्न अर्जुन का, इसका भगवान अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। पहले जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो है भगवान 2 श्लोक में बता देते हैं, 3 और 4 में। 5वें श्लोक से भगवान हमें 7th क्वेश्चन का आंसर देते हुए पूरा चैप्टर में इसी का आंसर देते हैं। जब परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला कि उनका 7 दिन में एक सर्प उनको काट के जो है उनका मृत्यु होने वाला है, उन्होंने पूरा अपना साम्राज्य त्याग करके गंगा तट पर आ गए और भगवान कृष्ण के स्मरण में लग गए। और जब ये बात पूरा समाचार फैल गया तो पूरा संसार से बड़े बड़े जो ऋषि मुनिवर सब आने लगे। परीक्षित महाराज का ये जो है उनका जो है 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, वो वास्तव में उसका अनुभव करने के लिए, उसको उनके साथ रहने के लिए आए। जब सब मुनिवर आ जाते हैं तो परीक्षित उनसे 2 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर दिन क्या करना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या समझना है। और ये दूसरा प्रश्न क्या है,
परीक्षित महाराज का। उन्होंने पूछा, मुनिवर मुझे बताइए, विशेषकर मृत्यु समय में व्यक्ति को क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है? तो दो प्रश्न उन्होंने पूछे परीक्षित महाराज ने। साधारण तरीके से व्यक्ति के जीवन में उसे क्या करना है, और दूसरा प्रश्न था मृत्यु के समय विशेषकर जब व्यक्ति का मृत्यु आएगा उस समय में उसे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रभुपाद जी में बोलते हैं, उन जो है विषय में समझाते हुए, मृत्यु समय जो बोलते हैं, प्रयाण काल जो बोलते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमें एक चेतावनी मिलके आएगा, हम आ रहे हैं, मृत्यु हमें जो है नोटिस देंगे, हम इस टाइम में इस डेट में आएंगे। ऐसा नहीं है। ये कभी भी मृत्यु किसी व्यक्ति के साथ में हो सकता है ना। मृत्यु यानी कि प्रयाण काल यानी कि हमारा जीवन का अंत, इस शरीर का अंत हो जाता है। और विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रयाण काल यानी कि जो हमने जीवन भर में जो कार्य किया है वो पूरा उसका परीक्षा होने वाला है उस समय में। बंगाली में एक कहावत प्रभुपाद जी बोलते हैं, भजन कर साधन कर मृत्यु जान ले है। यानी कि आप जो भजन किया है, साधन किया है, मृत्यु के समय में वो पता चल जाता है। जैसे एक विद्यार्थी, स्टूडेंट का जो है पूरा साल में उसने क्या पढ़ाई किया, उसका एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, रिजल्ट में, है ना। उसने अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छा जो है जो प्रश्न आएगा पूरा अच्छे से लिख सकता है। और अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो प्रश्न देखकर उसे लगता है कि यह है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बात है। तो जीवन भर का हमारा कार्य जो है मृत्यु समय में उसका पूरा परीक्षा होने वाला है। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है विशेषकर प्रयाण काल यानी कि मृत्यु समय में एक व्यक्ति भक्त जो है उसका क्या हालत होगा, और जो अभक्त है उसका क्या हालत होगा। क्योंकि उसका डर ये था अर्जुन का कि भक्त होने के नाते, भक्त होने के बावजूद कभी कभी भगवान का स्मरण नहीं आएगा तो क्या करें। क्योंकि जब मृत्यु समय में हमारा परिस्थिति ऐसा हो जाता है, विषम परिस्थिति हो जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना जो है घबरा जाते हैं मृत्यु समय में। प्रभुपाद जी हमें एक बड़े आचार्य का एक बात बताते हैं। एक आचार्य जिनका नाम है कुलशेखर आलवार। वो एक अच्छा बात बताते हैं, कि वो बताते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विचितः राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै। वो बोलते हैं प्राण प्रयाण समय, जब ये जो प्रयाण काल यानी कि मृत्यु काल में क्या होता है, प्राण जो है शरीर से निकलने वाला है, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई, हमारा शरीर में जो है कफ वात पित्त उसका पूरा उतार चढ़ाव रहता है। इतना हो जाता है कि कफ वात पित्ता का जो उसका जो अप्स एंड डाउन्स, कि हमारा मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। कंठावरोधन विधौ, कंठ से जो आवाज नहीं निकलेगा। भगवान का नाम बोल सकेंगे नहीं बोल सकेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए कुलशेखर जो है भक्त बताते हैं कि जब आपका मन और आपका शरीर स्वस्थ है, अभी आपका हेल्थ ठीक है, तो इस समय में आपका मन को भगवान के सेवा में मग्न रखिए, भगवान के नाम बोलिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान का भक्ति में लगे रहिए, मन को हमेशा भगवत भक्ति में मग्न रखिए। इसे भगवान बोलते हैं, पिछले अध्याय के पहले श्लोक में क्या बोला भगवान ने, 7वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में, मय्यासक्त मना पार्थ, मन को भगवान में आसक्त रखिए, भगवान बोलते हैं। तो मन भगवान के मन जो है भगवान के हमेशा ध्यान में रहेगा,
भक्ति में मग्न रहेगा तो क्या होगा? हाँ, भगवान आगे बताने वाले हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो मन हमेशा मेरा स्मरण में है, मेरा ध्यान में है, वो मेरे धाम में आएगा। तो हाँ, हमें आचार्य समझाते हैं और भगवान भी यही समझाते हैं, जब हम हमारा जीवन जो है, जीवित काल में हमारा जो है सभी शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उस समय में हमें भगवत सेवा में लगे रहना है। हमारा इंद्रियों का जो इस्तेमाल भगवत सेवा में लगे रहना है। इसके बारे में हमें प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा अच्छा भक्त का उदाहरण देते हैं। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जो है बहुत बड़े सम्राट थे पूरे ब्रह्मांड के। वो किस तरीके से भक्ति में लगे रहते थे। हाँ, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। अपने मन को हमेशा अम्बरीश महाराज भगवान के पाद चरणों के ध्यान में लगाते रहते थे। सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने। अपने वचन, अपने बातों से भगवान का गुणगान करते थे। देखिए, हमारे जो इंद्रिय जो हैं, हर इंद्रियों को भगवत सेवा में कैसे लगे रहना है, लगा के रखना है, अम्बरीश महाराज के उदाहरण से हमें जो है सीखना है। मन को भगवान के पाद पद्मों के स्मरण में लगे रहना। हाँ, हमारे बातों से भगवान का केवल गुणगान करना, हरे कृष्ण मंत्र बोलना, भगवान का जो है बहुत सारा लीलाएं हैं भागवत में, उसे जो है हमें बोलना। वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने श्रुतिम चकार सतगतो दे। हमारे कानों से क्या करना है? हमारे कानों से भगवान का जो है नाम श्रवण करना है, लीला श्रवण करना है। देखिए, आंखों से क्या करना है? भगवान का दर्शन करना है। हाथों से भगवान का सेवा करना है। इस तरीके से हमारे हर इंद्रियों को, जब हम भगवत सेवा में, जब हम स्वस्थ हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो कार्य जो है भगवत सेवा में लगे रहना है। तो क्या होगा? हमारा मन हमेशा भगवान में फिक्स हो जाएगा, स्थिर रहेगा। वही आसक्त मना पारता। हमारा मन भगवान के प्रति आसक्त रहेगा। तो क्या होगा? मृत्यु समय में, यानी कि हम पूरा जीवन भर भक्ति करते गए, तो अंत काल में वही स्मरण आने वाला है, भगवत सेवा का ही स्मरण आने वाला है। शास्त्रों में एक और उदाहरण देते हैं भागवत में। एक ब्राह्मण था अजामिल, जो शुरुआत में तो उसने भक्ति थोड़ा बहुत किया, बीच में एक वेश्या का सहवास करके उसका जीवन में जो है वो बहुत सारा जो है उसने अधर्म करने लगा। वो वेश्या के साथ संग करके, उसे उसके साथ विवाह करके पूरा जीवन भर ने उतना इतना सारा जो अधर्म किया उसने, कि सब कुछ भूल गया अपना पूरा भक्ति आचरण का। फिर भी अपने जो एक पुत्र का नाम, वो वेश्या के साथ एक पुत्र जो है उसने प्राप्त किया था, उसका नाम रखा था उसने नारायण, और उसके साथ बहुत लगाव था उसका। तो जब उसका मृत्यु समय आया, जब वो 80-90 साल का हो गया था, तो इस बेटे के साथ उसका इतना लगाव था कि हमेशा नारायण नारायण, इधर आओ नारायण, बैठो नारायण, खाओ नारायण, ऐसे करो, बस नारायण नारायण बोलने लगा। तो मृत्यु समय में क्या हुआ? जब मृत्यु आता है तो हम भक्त नहीं हैं, तो यमदूत आते हैं। यमदूत कौन है? यमदूत है यमराज के उनका असिस्टेंट, कांस्टेबल। जैसे पुलिस कांस्टेबल पुलिस स्टेशन से आते हैं कोई कैदी को गिरफ्तार करने के लिए, क्रिमिनल को लेके जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, पूरे भौतिक कार्य में मग्न है, खाना पीना सोना, बस इंद्रिय भोग करना, तो उनको लेके जाने के लिए, यमलोक लेके जाने के लिए यमदूत आते हैं। तो ये जो अजामिल है, पूरा जीवन भर उसने इतना अधर्म किया था, तो यमदूत आ गए मृत्यु समय में। परंतु ये जो अजामिल है इतना भयभीत हो गया, जोर से बुलाने लगा, नारायण 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 नारायण। वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था, परंतु भगवान ने सोचा कि मुझे बुला रहा है, तो भगवान नारायण ने अपने दूत भेज दिया, नारायण दूत को भेज दिया। और भागवत में बहुत सुरा सुंदर वर्णन आता है। यहाँ पे एक जगह पे यमदूत और एक जगह पे विष्णुदूत, दोनों आके जो है अजामिल के आत्मा पर बोल रहे कि ये मुझे लेके जाना है, ये मुझे लेके जाना है। दोनों
जो है उनका वाद विवाद होता है, और बाद में यह निर्णय होता है कि व्यक्ति कुछ भी अधर्मी हो, मृत्यु समय में उसने नारायण का नाम बोल दिया तो उसका पूरा जो है पाप कर्म नष्ट हो गया। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मरण आना है, और अंत काल में नारायण का स्मरण उतना आसानी से नहीं आएगा जब तक आपने अभ्यास नहीं किया है। ये बात भगवान बताने वाले हैं। तो ये विषय हम इस अध्याय में समझने वाले हैं ज्यादातर, जो है जो इस अध्याय में भगवान यही बात हमें बताने वाले हैं। तो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे हैं। ब्रह्मन क्या है, आत्म क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न था ये देवता कौन है। और छठा प्रश्न क्या था, ये अधियज्ञ यज्ञों का जो अधिपति कौन है। और 7वां प्रश्न, अंत काल में एक व्यक्ति भक्ति में है तो उसका क्या गति है, और वो भक्ति में नहीं है तो उसका क्या गति है। ये 7 प्रश्न उसने पूछा, अर्जुन ने पूछा। और विशेषकर ये दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान को मधुसूदन बोल के संबोधित कर रहा है। मधुसूदन भगवान कृष्ण का एक और नाम है। मधुसूदन क्यों संबोधन कर रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण एक बार एक दानव जिसका नाम था मधु, उसका वध किया उन्होंने, तो इसलिए भगवान का नाम हुआ मधुसूदन। तो ये जो प्रश्न अर्जुन के मन में आए हुए हैं, ये विशेषकर ये संशय जो आए हुए हैं वो सारे वास्तव में अर्जुन के मन में नहीं आना था, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, अच्छे सखा है। भगवत भक्त में ऐसे संशय नहीं आना है। फिर भी ये जब संशय आ जाते हैं, ये दानव जैसे बहुत जो है अपायकारी है, डेंजरस है। तो भगवान जो है वास्तव में दानवों का वध करने में इतना जो है वो दक्ष हैं, वो एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए अर्जुन भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित करते हुए बोलते हैं कि भगवान ये दानव जैसे जो है संशय मेरे मन में आ गए हैं, इसका वध कीजिए, इसका समाधान कीजिए। तो इस तरीके से हर जो है भगवत गीता में जो भगवान का नाम संबोधित होता है उसका पीछे एक अच्छा जो है अर्थ हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी के भगवत गीता का अध्ययन करने से। ठीक है, तो अभी भगवान ये 7 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। पहले जो 2 श्लोकों में आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, तीसरा और चौथा, भगवान 6 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्लोका संख्या 3। श्री भगवानुवाच, जब भी भगवान वाणी बोलते हैं तो भगवान वाचा बोलते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो भगवान अर्जुन के पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न, ब्रह्मन क्या है, किम तद ब्रह्म। तो उसका उत्तर क्या है, भगवान बोलते हैं ब्रह्मन है अक्षरम ब्रह्म परमम। ये ब्रह्मन का जो उसका अर्थ क्या है, ब्रह्मन वास्तव में अक्षरम, उसका विनाश नहीं है, क्षर नहीं होता है, वो अक्षर, अक्षर यानी कि जो पूरा खत्म होने वाला है, ये शरीर खत्म होने वाला है। अक्षर यानी कि जो शाश्वत है, सनातन है, वो क्या है, वो हमारा आत्मा है। तो भगवान बोलते हैं जो शाश्वत सनातन तरीके से जिसका अस्तित्व है, जो नश्वर नहीं होता है, जिसका अस्तित्व हमेशा सदा समय ऐसे रहता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मन। वास्तव में हमारा आत्मा का स्वभाव ये है। आत्मा भगवान ने दूसरे अध्याय में उसका बहुत सारे जो है लक्षण बताए भगवान ने। आत्मा क्या है, आत्मा वास्तव में वो सनातन है, वो शाश्वत है, नित्य शाश्वतोयम,
भगवान बोलते हैं, ये ना बहुत सारे श्लोक हैं, एक श्लोक में पढ़ूंगा अभी ताकि हम याद करें फिर से। न जायते म्रियते व कदाचिन, ये दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणः। आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, और एक बार जब आत्मा का अस्तित्व हो जाता है कभी भी उसका नश्वर नहीं है। भगवान ने बता दिया इसके बारे में। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, उसका जन्म नहीं है, वो अजा और वो नित्य है, शाश्वत है। ठीक है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो ये ब्रह्मन, ब्रह्मन यानी कि जो नश्वर है, वो नश्वर नहीं है, सॉरी, सनातन है, वो उसका नाश नहीं है। तो ये ब्रह्मन है, अक्षरम ब्रह्म परमम। और परमम यानी कि दिव्य, ये भौतिक तरीके का वस्तु नहीं है, वो दिव्य है, यानी कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं ब्रह्मन यानी कि आत्मा, परब्रह्मन यानी कि भगवान। तो वास्तव में ये ब्रह्मन जो शब्द है वेदों में, और विशेषकर भगवत गीता में भी बहुत बार भगवान ये शब्द उपयोग करते हैं। ब्रह्मन यानी कि जो आत्मा से संबंधित, अध्यात्म, स्पिरिचुअल जो बोलते हैं उसको ब्रह्मन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मन यानी कि आध्यात्म। हमारा अनुभव में दो चीजें, दो पदार्थ हम देख सकते हैं, एक तो ब्रह्मन है, एक तो जड़ वस्तु, मटेरियल, स्पिरिचुअल मटेरियल। मटेरियल यानी कि भौतिक पदार्थ का जो स्वभाव क्या है, वो नश्वर है, वो परमानेंट नहीं है। आध्यात्म का स्वभाव क्या है, वो शाश्वत है, वो अक्षर यानी कि उसका नाश नहीं होता है, और वो आध्यात्मिक है। ये बात है, ये हमें समझना है, बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अर्जुन का क्या था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं वास्तव में अध्यात्म यानी कि आत्मा, हमारा वास्तव स्वभाव, अध्यात्म यानी कि आत्मा का स्वभाव। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। अध्यात्म यानी कि हमारा जो दिव्य स्वभाव क्या है वास्तव में, स्वरूप क्या है, वो भगवान का शाश्वत सेवा करने का है, नित्य सेवा, सनातन सेवा। भौतिक संसार में जो कुछ हम किसी काम में लगे रहते हैं वो शाश्वत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो आपका जो आपने कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हो, वो कितने समय तक कर पाएंगे, कुछ अपने जीवन भर तक कर पाएंगे, कुछ जीवन में भी क्या है, बहुत 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 बार ऑफिस में होगा, कंपनी में होगा, रिटायरमेंट दे देते हैं। वो सनातन यानी कि शाश्वत सेवा नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। तो भगवान ये समझाते हैं स्वभावो अध्यात्म, हमारा वास्तव स्वभाव क्या है, हमारा वास्तव स्वभाव भगवान का सेवा करने का है, सनातन तरीके से, नित्य सेवा। जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास, नित्य, नित्य यानी कि हमेशा उसका जो है वो चलता रहेगा। सेवा करना हमारा स्वभाव है, किसका सेवा करना, भगवान सेवा करना है। अभी क्या हो गया भौतिक संसार में, प्रभुपाद जी समझाते हैं भौतिक संसार में हमारा परिस्थिति बदल गया है। हम अभी सेवा कर रहे हैं, सेवा अपना शरीर का कर रहे हैं, और शरीर में संबंधित जो है अलग अलग लोग हैं उनका सेवा कर रहे हैं, और शरीर और दूसरे लोगों का, साथ में बहुत सारे दूसरा दूसरा जो है हम कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि हमारा जो वास्तव स्थिति जो है, आत्मा का स्वभाव जो भगवान का सेवा करना था, उससे अलग अलग तरीके से हम अभी अपना काम में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं। तो वास्तव में आध्यात्म स्वभाव क्या है हमारा, आध्यात्म स्वभाव भगवान का सेवा करना है। और भौतिक स्वभाव क्या हो गया हमारा अभी, हम हर चीज में जो कर रहे हैं, हर कार्य में हम उसका स्वामी बनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको लॉर्डिंग टेंडेंसी। मुझे कुछ समझना है तो मैं सब समझ लिया, बस मैं उसका अभी मास्टर बन गया हूं, उस सब्जेक्ट का मैं मास्टर बन गया हूं।
हाँ, मैं इस संपत्ति का स्वामी हो गया हूँ। हाँ, मैं इस कंपनी का मालिक बन गया हूँ। इस तरीके से हर चीज़ में हम अपना प्रभुत्व यानी कि स्वामित्व दिखाना चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव हो गया अभी। यानी कि वास्तव में हमारा स्वभाव भगवान का सेवक रहना है। अभी सेवक भावना नहीं है, हम स्वामी भावना लेके बैठे हैं। ये हमारा स्वभाव हो गया है। वास्तव में आत्मा का स्वभाव भगवान का नित्य दास बने रहना है। हुँ? तो ये हमारा मटेरियल कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा भौतिक संसार में इस तरीके से हमारा चेतना हो गया है, बुद्धि हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। सब लोग सोचते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं मास्टर हूँ। तो इसलिए क्या होता है? फाइट होता है, हर कॉम्पिटिशन होता है। हर आदमी सोचता है कि मैं जानता हूँ ज़्यादा, मैं कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। जैसे इलेक्शन होता है, सब लोग बोलते हैं कि हम अच्छा सरकार देंगे आपको, अच्छा अच्छा शासन देंगे, इस तरीके से। तो ये स्वभाव अभी बदल गया है। हम सब भगवान का अनुकरण करना चाहते हैं। हम भगवान का दास बनना नहीं चाहते हैं। जिस प्रभुपाद जी बोलते हैं, राम राज्य में भगवान राम ही स्वामी हैं, हम सब उनके दास हैं। हाँ, आजकल के लोग जो है राम राज्य चाहते हैं, बस राम को मानते नहीं है। ये तो रावण राज्य हो गया। रावण राज्य दानव क्या करते हैं? भगवान नहीं है, हम भगवान हैं। हम जो बोलते हैं वही है। ये स्वभाव हो गया अभी, यानी कि भौतिक स्वभाव हो गया है। तो ये भौतिक स्वभाव होने से कारण क्या हो गया है? तीसरा क्वेश्चन का आंसर भगवान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था ब्रह्म। ब्रह्म यानी कि जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, आध्यात्मिक है, उसको ब्रह्मन बोलते हैं, आत्मा। भगवान परब्रह्मन। और दूसरा प्रश्न अध्यात्म स्वभाव। हमारा स्वभाव वास्तव में भगवान का सेवा करना। अभी वो सेवा बदलकर अलग-अलग तरीके से हम अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर व्यक्ति सेवा करना ही है उसको। एक व्यक्ति फैमिली में एक पति सोचता है कि सब मेरा सेवा कर रहे हैं, वास्तव में पति सबका सेवा कर रहे हैं। अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, सभी का सेवा वो कर रहा है। तो इस तरीके से सब लोग सेवा लेते हैं, सेवा देते हैं, इस तरीके से आदान-प्रदान हो रहा है। और तीसरा प्रश्न अर्जुन का था, कर्म क्या है? व्हाट इज़ कर्मा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं जब हम इस भौतिक संसार में एक ऐसा स्वभाव लेके आ जाते हैं, मैं स्वामी हूँ, इस प्रकार का स्वभाव लेके आ जाते हैं, तो भगवान हमें शरीर देते हैं। अलग-अलग शरीर देते हैं और ये शरीर जब उत्पत्ति हो जाता है, भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः। जब हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, भगवत सेवा नहीं करने का है, तो भगवान हमें एक शरीर देते हैं। कैसे शरीर देते हैं? हमारा इच्छा के अनुसार किस तरीके से हमें प्रभुत्व करना है, किस तरीके से हमें मास्टर बनना है, उस तरीके का शरीर देते हैं भगवान। तो उसको बोलते हैं कर्म। यानी कि जिस प्रकार से हमारा भौतिक चेतना होता है, उस प्रकार का भगवान हमें शरीर देते हैं। वो सब हमारे कर्म के अनुसार। कर्म यानी कि जब हम सोचते हैं कि मुझे एक शेर जैसा मांस खाना है, तो भगवान हमें शेर का शरीर देते हैं। तो इसे और प्रभुपाद समझाते हैं। वास्तव में जीवात्मा इस भौतिक संसार में जब आ जाता है, तो भगवान का सेवा वो भूल गया है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे। प्रभुपाद जी ये बात हमें बताते हैं, जब हम भगवान का सेवा भूल जाते हैं, कृष्णा भूलिया जीव, और भगवान का सेवा भूलकर आध्यात्मिक लोक से भौतिक लोक आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, इस भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा, मैं स्वामी हूँ, मैं मास्टर हूँ, इस तरीके की भावना। तो ये भावना होने पर क्या होगा? हम माया के चक्कर में आ जाते हैं, माया हमें अलग-अलग शरीर देने लगती है। और अलग-अलग शरीर लेना जो बात है, इसी को बोलते हैं कर्म। शरीर लेकर हम कुछ कार्य करते हैं, उसका कुछ रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया आता है, एक्शन रिएक्शन साइकिल, इसको बोलते हैं कर्म। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, भौतिक संसार में हम अलग-अलग जो है शरीर लेते जाते हैं। अलग-अलग शरीर यानी कि अलग-अलग परिस्थितियों में आ जाते हैं। हुँ, कभी-कभी हम भौतिक संसार के
शरीर ऐसे लेते हैं, एक जानवर का शरीर ले लेते हैं, कभी एक बर्ड पंछी का शरीर ले लेते हैं, और कभी एक पेड़ का शरीर लेते हैं, कभी देवता का शरीर लेते हैं, कभी मनुष्य का शरीर लेते हैं। ये सब हमारे जो कार्य के अनुसार हमें जो शरीर मिलना है, हमें मिलता ही जाता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं, भौतिक प्रकृति में 84 लाख तरीके के शरीर उपलब्ध है। कर्मणा दैव नेत्रेण, भागवत में बताते हैं कपिल मुनि अपने माता देवहूति को कि माता, ये जो भौतिक संसार में जीवात्मा अलग अलग शरीर किस तरीके से ले रहा है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति, कर्म के अनुसार जीवात्मा अलग अलग शरीर भगवान के निर्देशन पर उसको प्राप्त हो रहा है। कर्म के नियम भगवान ने बनाया हुआ है। जब हम भगवान का सेवा भूलकर भौतिक संसार में आ जाते हैं, तो एक तरीके का जो है ऐसे वातावरण में आ गए हैं कि हमें एक शरीर भगवान देते हैं, क्योंकि हमें इस भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा है। आत्मा आध्यात्मिक शरीर में नहीं हो सकता है, वो भौतिक शरीर का आवश्यकता है, तो भौतिक शरीर देते हैं भगवान। जैसे आप एक जो है क्रिमिनल है, उसने गलती किया है, सरकार का जो है नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसे जेल में डाला जाता है। जेल में क्यों डालते हैं? जेल में डालकर उसे सजा दिया जाता है। उसका जो है सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन का जो ड्रेस निकाल देते हैं और एक कैदी का ड्रेस देते हैं, और उसमें वो सजा भुगतता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर वास्तव में हमारे लिए एक तरीके से सजा है। और शरीर किस तरीके से मिलता है, हैं? ये बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। शरीर, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे ही हमें मनुष्य जन्म मिल जाता है, तो मनुष्य जन्म में क्या करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। तो अलग अलग यज्ञ करते हैं, तो हाँ, अलग अलग यज्ञ करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। और जब यज्ञ का जो पुण्य खत्म हो गया, फिर से हम इस भौतिक संसार में आते हैं। कैसे आते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं, बारिश के रूप में आते हैं। हम जीवात्मा पानी के साथ जो है आ जाते हैं नीचे, और जो पानी जो है, जब खेती में गिरता है, तो वहां पे धान्य उगते हैं। तो धान्य जैसे अन्न, गेहूं, वो सारे जो दाल उसमें आ जाते हैं, तो उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। ये धान्य जो है मनुष्य खाता है, और विशेषकर पुरुष के शरीर में ये धान्य जो है सीमन, जो बोलते हैं, वीर्य के रूप में परिवर्तित होता है। और वीर्य के रूप में जब आत्मा उसमें प्रवेश हो जाता है, तो वो एक स्त्री के गर्भ में प्रवेश होता है। इस तरीके से फिर से जन्म करते हैं, ले लेते हैं, जन्म, फिर से मृत्यु होता है। देखिए क्या क्या सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा व्यवस्था भगवान ने बनाया हुआ है। तो वास्तव में हमें समझना है, जब तक हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का हमारा चेष्टा नहीं है, तो इसी भौतिक संसार में हम आते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। इसलिए भगवान गीता में समझा रहे हैं, हमें इस जन्म मृत्यु का चक्कर से बाहर निकलना है, इस कर्म बंधन से बाहर निकलना है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान बताते हैं। हाँ? तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि जब तक हम इस भौतिक संसार में कर्म बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम बस चलते रहेंगे। तो जब हम भगवान का सेवा करेंगे, यज्ञ जो भगवान का तृप्ति के लिए सेवा करेंगे, भगवान का जो तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, तभी हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तो 3 प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया। पहला प्रश्न, ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन यानी कि जो इसका नाश नहीं है, वो आध्यात्म जो है दिव्य है, वो ब्रह्मन है, हमारा आत्मा। और ये अध्यात्म क्या है? ये आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है भगवान का सेवा करना। अभी वो स्वभाव बदलकर हम इस भौतिक संसार में एक ऐसा स्वभाव ले लिया है कि हम सोच रहे कि मैं भगवान हूं। इसको बोलते हैं लॉर्डिंग टेंडेंसी। इस तरीके से हमें अलग अलग शरीर मिल रहा है। ये तीसरा प्रश्न का जो उत्तर, तीसरा प्रश्न जो है, कर्म क्या है? ये तीसरा कर्म यही है कि जब हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते जाते हैं इस भौतिक संसार में,
अलग अलग शरीर मिलता जाता है जन्म जन्मांतर में, इसको बोलते हैं कर्म। हाँ, अभी नेक्स्ट श्लोका संख्या 4। हाँ, भगवान और 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चारि दैवतम् अधियज्ञ अधियज्ञोहम एवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो और 3 प्रश्नों का, जो अर्जुन का प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या था अर्जुन का? अधिभूत क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है? तो भगवान बताते हैं अधिभूत क्षरो भाव, यानी कि ये भौतिक प्रकृति, यानी कि ये हमेशा जो है ये परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कि ये शाश्वत है, परमानेंट नहीं है। भौतिक प्रकृति हमेशा शाश्वत है, तत्कालिक है। जो अभी देखने को आ रहा है वो कल बदल जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा शरीर भी जो है 6 तरीके के अलग अलग परिवर्तनों में हमेशा रहता है। हमारा जन्म हुआ, हम कुछ समय तक जो है, और जन्म होने के बाद हमारा जो है ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होने के बाद कुछ समय तक उस शरीर में हम रहते हैं अडल्ट्स के रूप में, और शादी होता है तो कुछ हमारे बच्चे होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है वृद्धाप्य यानी कि बुढ़ापा आता है, और एक दिन शरीर नश्वर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति अधिभूत, यानी कि ये हमेशा शाश्वत तरीके से ये परिवर्तन में रहता है। इसको बोलते हैं भौतिक प्रकृति। ये शाश्वत नहीं है, निरंतर इसका परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे आपने कभी कभी अपने जो है कोई रिश्तेदार का, कोई मित्र का घर पे होंगे, गए होंगे, एक जब अभी जो है बच्चा उसका 1 साल, उसने आपने देखा होगा, कुछ साल बाद आएंगे वो बच्चा बड़ा हो गया है, और आप सोचेंगे तो मैंने एक छोटा बच्चा देखा था, इतना बड़ा हो गया है। तो ये परिवर्तनशील जो है हमेशा भौतिक प्रकृति का एक स्वभाव है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। और 5वां प्रश्न था अर्जुन का, हम्म, अ, अधिदैव, देवता कौन है? तो भगवान बोलते हैं वास्तव में विराट रूप, भगवान का विराट रूप है, जिसके बारे में और हमें 11वें अध्याय में और उसका वर्णन भगवान देंगे, विश्व रूप का। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो विराट रूप में, भगवान के विराट रूप में सभी देवताएं और ये भौतिक अस्तित्व का सभी तरीके के जो अभिव्यक्तियां उसमें ऑलरेडी सम्मिलित है। इसको बोलते हैं अधिदैव। भौतिक प्रकृति यानी कि भौतिक सृष्टि में बहुत सारे ग्रहलोक है, वो सारे देवताएं हैं। देवता कौन है? वास्तव में देवता भगवान के दास हैं, भगवान के अधीन में वो सेवा कर रहे हैं। भगवान ने उनको नियुक्त किया गया है इस भौतिक संसार की गतिविधियों का देखभाल करने के लिए। जैसे कोई कुछ एक बड़ा संस्था जो है उसमें बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पूरा भौतिक संसार में भगवान ने अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है। देवता यानी कि वो भी हम जैसे जीवात्मा हैं, परंतु उनको एक कुछ स्पेशल पावर भगवान ने दिया हुआ है, उनको देवता बोलते हैं। और ये देवता अलग अलग इस भौतिक संसार का गतिविधियों का देखभाल करते हैं। जैसे इंद्र एक देवता है जो बारिश का डिपार्टमेंट हैंडल करता है, और वायु देवता पूरा वायु का, हवा का जो है डिपार्टमेंट हैंडल करता है। अग्नि देवता जो आग का डिपार्टमेंट हैंडल करता है। इस तरीके से चंद्र जो है वास्तव में पूरे जो संसार में कितने सारे पेड़ पौधे हैं उनका पालन पोषण करना, ये चंद्र करते हैं। विशेषकर भगवत गीता में आगे भगवान बताने वाले हैं, जो आप फल खाते हैं और जो तरकारी खाते हैं वो इतना स्वादिष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उन पर होते हैं, इसलिए वो स्वादिष्ट हो जाते हैं।
देखिए, इस तरीके से हर देवता का इस भौतिक संसार में अपना एक कर्तव्य है। तो ये देवता और ये सभी ग्रहलोक, ये सभी भगवान के विश्व रूप में सम्मिलित है। विश्व रूप का अलग-अलग भाग है। ये बात हम 11वें अध्याय में देखेंगे। तो इसको बोलते हैं अधिदैव, यानी कि देवता, उनका अलग से स्वतंत्रता से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो भगवान पर निर्भर है। इसके बारे में हमने 7वें अध्याय में समझा हुआ है। जब कोई व्यक्ति देवता का पूजा करता है तो भगवान बोलते हैं वास्तव में जो व्यक्ति भौतिक कामनाओं को पूरा करने में इच्छा है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, वो देवता पूजा करता है। और देवता पूजा करने के लिए श्रद्धा जो है भगवान ही देते हैं उस श्रद्धालु को। और देवता जो वर देते हैं वो भी भगवान देवता को देते हैं, तभी देवता उस श्रद्धालु को दे सकते हैं। ये बात है। तो देवता जो है वो स्वतंत्र नहीं है, अलग से उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे आजकल के समय में लोग सोचते हैं कि भारत में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारे भगवान हैं। ये गलत है। भगवान एक है, उनके अधीन में बहुत सारे देवताएं हैं। देवता यानी कि भगवान के सेवक, भगवान के दास। विष्णु भक्त भवे दैवः, वेदों में बोलते हैं जो भगवान विष्णु के जो दास हैं, भक्त हैं, उनको देवता बोलते हैं। तो देवता वास्तव में भगवान का आदेश पालन करते हैं और इस भौतिक गतिविधियों का देखभाल कर रहे हैं भगवान के निर्देशन पर। ये बात स्पष्ट हमें गीता के माध्यम से समझ में आता है। तो भगवान ये बात शुरुआत से बता रहे हैं। तो 5वां प्रश्न, अधिदैव के बारे में भगवान ने बता दिया है। वास्तव में भगवान जो है वो सभी देवी देवताओं का वो जो है वो मूल है। उनसे ही सभी देवताएं उत्पन्न होते हैं और ये देवताएं वास्तव में भगवान के अधीन में करते हैं। वास्तव में अधिदेव यानी कि विश्वरूप। और 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न ये था, अधियज्ञ क्या है? तो भगवान बोलते हैं अधियज्ञ यानी कि परमात्मा, अधियज्ञोहमेवात्र। भगवान एक विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एव यानी कि ये भी, ये मैं हूं, यानी कि भगवान का ही एक विस्तरण है परमात्मा। हर जीवात्मा के हृदय में भगवान का एक विस्तरण जो है वो रहते हैं, उनका नाम है परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टा। ये सब आगे भगवान बताने वाले हैं। सभी जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। यानी कि हमारा शरीर में हमारा आत्मा है और साथ में भगवान परमात्मा भी है। ये बात है। तो ये अर्जुन का प्रश्न था, अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ वास्तव में परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ पे स्थित है? परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। और परमात्मा क्या कर रहे हैं इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। उपदृष्ट अनुमंत, यानी कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, हमें याद दिलाने के लिए कि इस भौतिक संसार में हम आ गए हैं। इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं था, फिर भी आ गए हैं। हमें जो है भगवत भक्ति करना है, फिर से भगवत धाम लौटना है। ये भगवान का कार्य, उपदृष्टा अनुमति, यानी कि भगवान हमारे हर कार्य का एक उपदृष्टा यानी कि विटनेस बन गए हैं। जो जो कार्य करते हैं उसको देखभाल कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं और उस तरीके से हमें अनुमंत, अनुमंत यानी कि हमें अनुमति दे रहे हैं उन कार्यों का जो फल भुगतने के लिए। हम भक्ति करेंगे तो भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं और देख रहे हैं, अच्छा भक्ति कर रहा है तो भगवान और अच्छा जो है दूसरा व्यवस्था करेंगे हमें, ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। हम गलत कार्य करेंगे, अधर्म करेंगे, पाप कार्य करेंगे, भगवान देख रहे हैं और उसके हिसाब से आपको जो है पाप कर्म भुगतना पड़ेगा, यानी कि वो सारा दुख अनुभव करना पड़ेगा। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारा हर कार्य देख रहे हैं। ये परमात्मा का कार्य है। तो वास्तव में गीता में भगवत गीता में भगवान हमें ये समझाते हैं कि जब हम भगवत भक्ति में अपने आप को लगा देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
जैसे हम अब भगवत गीता का ये सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान को बहुत संतुष्टि हो रहा है, भगवान बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, ये आत्मा जो है, मुझे जानने का कोशिश कर रहा है। तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और हमें बुद्धि देते हैं उनके बारे में समझने के लिए। ये हमें करना है ना? जब हम भगवत भक्ति में हमेशा हमको लगाने का जो है हम चेष्टा करते जाते हैं, इस उस तरीके से भगवान हमारा हमेशा सहायता करते जाते हैं। ये बात है। तो जब हर दिन हम भगवान का नाम जप करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, हमारा एक तरीके से संकल्प रहेगा, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंद हो जाते हैं भगवान, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये आत्मा फिर से मेरे पास आने के लिए तैयार हो रहा है। वो संतुष्टि हो जाता है भगवान को। तो ये हमें करना है, क्योंकि जब तक हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे, भटकते रहेंगे। तो आदि यज्ञ के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे मन में स्थित है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से भगवान देते हैं समझाया है। 7वां प्रश्न का उत्तर जो है पूरा इस अध्याय में हम समझेंगे। आगे जो है पूरा भगवान इसको और जो है अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना है। मृत्यु का सामना कैसे करना है, किस तरीके से तैयार होना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको आर्ट ऑफ डाइंग। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग तो पता है सबको, हाँ, बस आर्ट ऑफ डाइंग पता नहीं है। तो ये मृत्यु होने का जो मृत्यु मृत्यु जो होता है उसका कैसे हमें मृत्यु प्राप्त करना है, ये शुद्ध भक्त जो है अपने जीवन में दिखाते हैं, सिखाते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन जो है अंत, जो उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, उन्होंने एक हमें लेसन सिखाया है, पाठ सिखाया है। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। कैसे मरना है, किस तरह की शरीर त्याग करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर दूसरे पशु जैसे हम भी एक दिन मर जाएंगे, तो हमारे और दूसरे जानवर के बीच में कोई अंतर नहीं। मृत्यु जो है हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा समय है जो आगे क्या होने वाला है उसके लिए एक डिसीजन हो जाता है, एक निर्णय हो जाता है। इसलिए हमें मृत्यु जो आएगा वो कब आएगा पता नहीं, फिर भी हमें तैयार रहना है। उसके लिए कैसे तैयारी करना है भगवान हमें समझाने वाले हैं। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी नया अध्याय शुरू किया है। अब सबसे निवेदन है कि आप इस अध्याय को प्रभु जी एक डाउट है बोलिए छोटा सा। बोलिए। ब्राह्मण जो है, हम्म, डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण का क्या है प्रभु जी? मीन्स हाँ, इफ समवन आस्क्स मी व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट ब्राह्मण विल बी माय? इनडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्राह्मण, प्रभुपाद बोलते हैं। यानी कि जो अविनाशी है, जो अक्षर है और आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक आत्मा, जीवात्मा, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण सिंपल डेफिनेशन इज जीवात्मा, यानी कि आत्मा, स्पिरिट। स्पिरिट का जो, तो प्रभु जी जो हम लोग का, बोलिए, हरे कृष्णा। सॉरी, हम लोगों का सामने जो जगत है, तो इज इट ए ब्राह्मण प्रभु जी? बिकॉज वो तो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लीज। हम लोग का अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो हम लोग इसको ब्राह्मण बोल सकते हैं प्रभु जी? बिकॉज ये तो मीन्स इट इज नॉट शाश्वत, इट विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर सम टाइम। इट इज डिस्ट्रॉयड एंड इट इज अगेन कंजर्व्ड, रिजर्व्ड। कृष्णास एनर्जी, भगवान बोलते हैं ना पिछले अध्याय में, भगवान को जो शक्तियां जो है, इट इज मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्ट। ठीक है, फ्रॉम दैट सेंस इट इज ब्राह्मण। इट इज ओनली टेम्पररी मैनिफेस्टेड फॉर यू। आपके जो दृष्टि में अभी मैनिफेस्ट होता है, अनमैनिफेस्ट होता है, बस उसका अस्तित्व तो शाश्वत है। वो शक्ति जो है भगवान का शक्ति, उसको प्रधान बोलते हैं। भगवान जो है भौतिक शक्ति को जब रिलीज करते हैं, वो फिर से उनके शरीर में वापस आ जाता है। कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, उस तरीके से ये ब्राह्मण है, क्योंकि जब हम इसको केवल भौतिक दृष्टि से देखेंगे
मेरे एंजॉयमेंट के लिए, दैट इज मटेरियल. दैट इज द पर्सपेक्टिव व्हिच कृष्णा गिव्स इन भगवत गीता. जब उसको हम कृष्णा के साथ संबंध में देखते हैं, इन कनेक्शन विद कृष्णा, दैट इज स्पिरिचुअल. ये जो एनर्जी है ये भी कृष्णा का ही है, परंतु ये जो है ये मैनिफेस्ट होता है, अनमैनिफेस्ट होता है. अनमैनिफेस्ट होकर कहाँ जाता है? भगवान के पास चला जाता है फिर से. ये So बात है. today Ganga is there, Jamuna is there. So Yes. tomorrow maybe after thousands years or after 5,000 years, Ganga Yes. Jamuna will not be there. So then Yes. how I can say that Ganga Jamuna is Shashwat? Ganga Jamuna, Shashwat means, from what sense you're telling Shashwat? Shashwat, Shashwat means see, today is there, tomorrow it will Ganga be there, Yamuna, like my Atma, my soul. Ganga, see, Ganga Yamuna is our personalities. Actually, they are manifested as rivers in the material world. Okay, material world has a time of manifestation and a time of destruction. So material world, again, material elements in its basic forms, basic constituents, they're all having its, they're all actually energy of Krishna only. They're manifest and unmanifest for our vision. That's what I want to say. So just because they're manifest and unmanifest doesn't mean they are, in one sense, ashashvat. Here specifically, Krishna is addressing, or rather answering the question of Brahman in terms of the spiritual spirit. See, there are two types of energies Krishna has. One is spiritual energy, one is material energy. This has been explained in the 7th chapter very in detail. Okay. These two energies, Krishna says, one energy is called superior energy, one more is called inferior energy. Arjuna's question specifically was of superior energy. Superior energy is Brahman, that is spirit soul, which is in the body, which can manipulate the body, which can control the body. Right? So this body itself is again a combination of various elements of matter. These material elements are manifested and again it become unmanifest. So from that perspective, it is inferior energy. So Krishna is trying to tell us, from the higher perspective, all are Brahman, but the spirit soul is that Brahman which is going to stay forever. Even after destruction of the body, the soul is going to stay forever. This point you have to understand. Whereas the matter, once it is destroyed, it will go and merge with the supreme Brahman again. From the material point of view, if you see, the basic difference when Prabhupada asked a question, is asked a question by one reporter. What is the difference between a dead body and a living body? Right? All the things what is there in dead body is also in living body, but that spirit soul is missing. That spirit soul is Brahman. That doesn't die. Right? Brahman basically means spirit soul which is indestructible, which is permanent. Right? Whereas the body, what we have, we are assuming it is permanent. That is the misconception we are having right now. So from the broader spiritual sense, everything is Brahman. There is a statement in the Vedas which says that everything is Krishna's energy only. But we have to see there are different varieties of energies. We are superior energy as spirit souls. Matter is inferior energy. That's what Krishna explains in the 7th chapter. Para prakriti, apara prakriti. Okay. So for today's context of discussion, we have to understand specifically the question of Arjuna was, what is Brahman? Means what is spirit soul? Spirit soul is indestructible. It is permanent. Matter is destroyed and it is going to, it is not permanent. It is temporary. That's what it means. Okay. Thank you, Prabhuji. Very nice explanation. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. ओके. सो सबसे निवेदन है कि आप 8वां अध्याय शुरू किया हमने, तो इसका शुरू कीजिए, अध्ययन शुरू कीजिए. बहुत अच्छा अध्याय है, छोटा अध्याय है. हमने अभी 4 श्लोकों का अध्ययन किया है और अच्छे बात भगवान बताने वाले हैं इस अध्याय में. विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस इन द नेक्स्ट क्लास.
आपको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।